शस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रम्। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय बद्री विशाल। दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं 4 धामों में से एक धाम, बद्रीनाथ धाम। दोस्तों, हम बद्रीनाथ होकर आए थे 16 अगस्त 2022 को, और इस यात्रा के दौरान हमने किन किन मुश्किलों का सामना किया, इसके अलावा बद्रीनाथ जाने के लिए कहां और कौन कौन से साधन अवेलेबल है, साथ ही रहने खाने की क्या व्यवस्था रही और दर्शन में कितना समय लगा, इसके साथ ही हम ये भी बताएंगे कि कुल कितना खर्च आया। ये सब हम बताने वाले हैं अपनी इस वीडियो में, तो कृपया अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप बाई प्लेन बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उतरना पड़ेगा देहरादून एयरपोर्ट पे, जहां से आपको डायरेक्ट बस कनेक्टिविटी मिल जाएगी बद्रीनाथ धाम तक। इसके अलावा अगर आप बाई ट्रेन बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो आपको पहुंचना पड़ेगा रेलवे जंक्शन, यानी कि हरिद्वार रेलवे जंक्शन, जहां से आपको प्राइवेट बस, ट्रेवलर और टैक्सी मिल जाएंगी, जो कि आपको डायरेक्ट बद्रीनाथ धाम तक लेके जाएंगी। दोस्तों, अगर आप बस के माध्यम से हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम तक जाना चाहते हैं तो आपको 650 रुपए पर हेड के हिसाब से पे करना पड़ेगा। दोस्तों, आप बस और टैक्सी की एडवांस बुकिंग भी करा सकते हैं, जिसके लिए मैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, मैं बता दूं, हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी 364 किलोमीटर है। अगर आप बस से जाते हैं और आपको ट्रैफिक नहीं मिलता तो आप 12 से 13 घंटे में बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अगर आप केदारनाथ धाम से लौट रहे हैं और आपको बद्रीनाथ धाम जाना है तो आपको पहुंचना पड़ेगा सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से आपको बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है, जिसका किराया होता है 600 रुपए पर हेड। दोस्तों, एक बात बता दूं, अगर आप केदारनाथ से लौट रहे हो, शाम हो गई है, तो आपको सीधे गुप्त काशी पहुंचना चाहिए, क्योंकि वहां पे स्टे करने के लिए होटल बहुत सारे अवेलेबल हैं, वही बहुत कम कीमत पर। हम 5 लोगों को सिर्फ 400 रुपए में कमरा मिल गया था, जो काफी अच्छा था, और साथ ही खाने के होटल भी काफी अच्छे हैं, अच्छे रेस्टोरेंट है वहाँ पे, जहाँ पे सस्ता खाना मिल जाता है। गुप्त काशी से बद्रीनाथ जाने के लिए आपको गुप्त काशी से रुद्रप्रयाग के लिए बस मिल जाएगी, जिसका किराया 90 रुपए पर हेड था। दोस्तों, रुद्रप्रयाग से डायरेक्ट बद्रीनाथ के लिए आपको बस मिल जाएगी, जिसका किराया 340 रुपए पर हेड है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं हरिद्वार से बद्रीनाथ की जर्नी के लिए। सबसे पहले आप हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंचेंगे। ऋषिकेश से आगे बढ़ने पर आप देवप्रयाग पहुंचेंगे। देवप्रयाग जब आगे बढ़ेंगे तो वहां पड़ेगा रुद्रप्रयाग, जो कि केदारनाथ का जिला पड़ता है। फिर आप पहुंचेंगे कर्णप्रयाग। फिर आगे बढ़ने पर आप पहुंचेंगे पीपलकोटी। पीपलकोटी से होते हुए आप पहुंचेंगे जोशीमठ। दोस्तों, हरिद्वार से लेकर जोशीमठ तक आपको अच्छा रास्ता मिल जाएगा।
मगर जोशीमठ से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे बद्रीनाथ की तरफ तो रास्ता थोड़ा सकरा होता चला जाता है। दोस्तों वैसे तो जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी 45 किलोमीटर की है, मगर ये 45 किलोमीटर बहुत खूबसूरत रहने वाले हैं आपके जीवन में, क्योंकि ये रास्ते दो पहाड़ों के बीच से होकर गुजरते हैं और रास्ते की सुंदरता और भव्यता आपके मन को अपनी ओर खींचे चले आते हैं। आखिरकार अलकनंदा नदी और खूबसूरत पहाड़ों से होते हुए हम विष्णु जी के धाम बद्रीनाथ धाम पहुंच गए। दोस्तों बद्रीनाथ पहुंचने के बाद सवाल उठता है कि ठहरने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों बद्रीनाथ में बस स्टैंड के पास ही बहुत सारे होटल हैं, साथ ही इसके अलावा GMVN के यात्री निवास भी हैं जिसे आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों मैं बता दूं कि मैं ऑफ सीजन में गया था, इसलिए मुझे लग्जरी रूम मात्र 800 रुपये मिल गया, जिसमें हम 5 लोग थे। इसके अलावा अगर आप सीजन पे जाएंगे तो यही शायद 2 से 4 हजार रुपये में आपको रूम मिलेगा। जय बद्री विशाल। यहाँ से सड़क सीमा चालू होती है बद्री विशाल की और हम लोग चलते जा रहे हैं बद्री विशाल की ओर। यहाँ पे हर तरीके की सुविधाएं हैं, जैसे कि होटल अच्छे हैं, रुकने की व्यवस्था अच्छी है, हर तरीके का आपको होटल सस्ता महंगे से महंगा मिल जाएगा और 100 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से यहाँ पे होटल मिल जाता है। और हम लोगों को 200 रुपये पर हेड के हिसाब से मिला है, वो भी हम लोग आपको दिखाएंगे, आप देख सकते हैं। हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों होटल लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं बद्रीनाथ मंदिर की ओर। मंदिर से बस स्टैंड की दूरी मात्र 1 किलोमीटर की है। इस 1 किलोमीटर के रास्ते में आपको बहुत सारी खूबसूरत दुकानें मिलेंगी, जहां आप अपनी मनचाही शॉपिंग कर सकते हैं। ये यहाँ पे बद्री विशाल में प्रसाद चढ़ाने के लिए प्रसाद मिलते हैं और अलग अलग रेट के हैं। ये हम भैया से पूछ लेते हैं, भैया कौन कौन से रेट के हैं प्रसाद यहाँ पे? पहले तो आपको जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। विशाल से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद भैया। जो प्रसाद है ये 50 रुपीज वाला है जी भैया, छोटा सा रखो भैया जी, और ये 100 वाला है पूरा। इसको पंचबद्री पंच प्रसाद कहते हैं। अच्छा भैया, तो प्रसाद में क्या क्या चीज चढ़ती है भैया? इसमें भैया चने की दाल हुई, आपकी मूंगफली हुई, किशमिश हुआ, नारियल का गोला हुआ, चुनरी हुई जी, और इसमें बहुत बतासे हुए जी, और ये
खजूर हुआ, तो पूरा संपूर्ण प्रसाद है। पंचबद्री पंच केदार प्रसाद है। थैंक यू भैया। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। दोस्तों अलकनंदा नदी बीच में और एक साइड थे हमारे बद्रीनाथ भगवान। दोस्तों मंदिर के बगल में ही तप्त कुंड है जहां आप स्नान कर सकते हैं। दोस्तों तप्त कुंड में स्नान करने के बाद चलते हैं बद्री विशाल के दर्शन के लिए। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि हम ऑफ सीजन पे गए थे, जिसके कारण भीड़ काफी कम थी। हमें बहुत आराम से दर्शन हुए, साथ ही आरती में शामिल होने का अवसर भी मिला। इसके अलावा अगर आप सीजन पर जाएंगे मतलब मई जून में, तो आपको 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं दर्शन के लिए, क्योंकि दर्शन करने वालों की लाइन बहुत लंबी होती है। दोस्तों भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के बाद आप मंदिर प्रांगण में घूम सकते हैं, जहां पर भजन कीर्तन में शामिल होकर आप अपने अंतर्मन को भगवान के सामने प्रकट कर सकते हैं। साथ ही प्रांगण में आप हनुमान जी, नर नारायण जी आदि भगवान के दर्शन कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग कर बोलो बद्री विशाल के, बद्री विशाल के।
दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि मैं ऑफ सीजन में गया था, इसलिए इस पूरी यात्रा मेरे 2400 रुपये खर्च हुए। अगर आप ऑफ सीजन पे आते हैं तो ये खर्चा कम रहेगा, और अगर आप सीजन पे आएंगे तो ये खर्चा काफी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार हमारी बद्रीनाथ की यात्रा पूर्ण हुई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जल्द ही आप भी बद्रीनाथ धाम जाकर भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें। जय बद्री विशाल।